हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के लिए नया चैप्टर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कॉपी पेन उठाइए और शुरुआत कीजिए हमारे साथ आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है क्या? अगर प्रोबेबिलिटी की बेसिक बात करें तो ये संभावनाओं को व्यक्त करता है। यानी अगर हम बात करें कि किसी घटना की संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रायिकता का उपयोग किया जाता है। यानी जैसे अगर हम किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो पास और फेल दो ही चीज हो सकती है। तो ये जो पास और फेल होने की संभावना है, इन संभावनाओं में कितनी कितनी परसेंट है उसी को, या कितनी पॉसिबिलिटी है उसी को व्यक्त करने के लिए हम प्रायिकता का उपयोग करते हैं। एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के को उछालने के बाद हेड और टेल आता है, तो हेड और टेल आने की कितनी संभावना है, वो क्या है? प्रायिकता। एक बैग है, उसमें कुछ बॉलें रखी है अलग अलग कलर की, अलग अलग रंग की, तो उसमें से हम एक बॉल निकालते हैं तो उस बॉल के कोई सा भी रंग, जैसे लाल रंग होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है, वो क्या कहलाती है? प्रायिकता। तो प्रायिकता किसी घटना के संभावनाओं को व्यक्त करती है कि कितनी चीजें हो सकती है। जैसे अगर हम एक पासे को फेंकते हैं, आप सब ने लोगों ने लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी खेली होगी, तो अगर हम जब पासे को फेंकते हैं तो पासे पर जो नंबर लिखे होते हैं वो लिखे होते हैं 1 से 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक पासे को फेंकने पर कितनी संभावना है? हमारे पास 6। अब 2 कितनी बार आ सकता है? एक बार उछालने पर एक बार, तो ये उसकी अनुकूल संभावनाएं होगी। तो किसी पासे को फेंकने पर या किसी घटना की कितनी संभावनाएं हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कितने आउटकम हो सकते हैं, उनको व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रायिकता को यूज करते हैं। तो अगर हम प्रायिकता की बेसिक परिभाषा की बात करें या बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो हम लिखते हैं P यानी प्रोबेबिलिटी, E यानी इवेंट, घटना किसके बराबर होती है? अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। यानी हम इसको अगर और अच्छी तरह लैंग्वेज में लिखें तो किसी घटना के होने की समप्रायिक घटनाएं, या किसी प्रयोग के, किसी प्रयोग के होने की समप्रायिक घटनाएं व कुल घटनाएं क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। तो प्रायिकता की परिभाषा क्या है कि किसी भी चीज, या जो आप जैसे मान लो एक पासा उछालते हैं तो एक पासा उछालने पर 2 आने की, तो 2 क्या हो गया? हमारे पास अनुकूल हो गया। तो अनुकूल होने की कितनी संप्रायिक घटनाएं हैं या कितनी अनुकूल घटनाएं हैं, कितनी फेवर में कंडीशन है, डिवाइड बाय कुल घटनाएं, टोटल कितनी आउटकम्स है, टोटल कितनी घटनाएं हैं, तो वो क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। यहां तक चीज क्लियर होगी आप लोगों के कि प्रायिकता है क्या कि किसी घटना की संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रायिकता का यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं कि कितने आउटकम्स टोटल के रेस्पेक्ट में। और प्रायिकता क्या है कि किसी घटना के संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रायिकता का यूज करते हैं। और प्रायिकता का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। कुल यानी कितने आउटकम हो सकते हैं, और अनुकूल मतलब कितने हमारे को फेवर में चाहिए, कितने हमारे पक्ष में घटनाएं हैं। तो ये प्रायिकता का बेसिक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। अब प्रायिकता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि P यानी प्रायिकता और E यानी इवेंट। किसी घटना की प्रायिकता PE बराबर होता है अनुकूल घटनाएं या परिणाम बटे कुल
घटनाएं या परिणाम कि अनुकूल घटनाएं, अनुकूल का मतलब होता है कि फेवर में कितनी है, पक्ष में कितनी है, और कुल घटनाएं मतलब कुल परिणाम कितने हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा होता है। यानी अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी तथा 1 या 1 से छोटी होती है, कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा होता है और 1 या 1 से छोटी होती है। फिर तीसरा पॉइंट है, प्रायिकता का मान अगर 0 होता है तो उस घटना को बोलते हैं असंभव घटना। असंभव घटना, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0, यानी अनिश्चित घटना। जैसे एक पासे को उछाले तो उस पासे पर 7 आने की प्रायिकता, तो आप जानते हैं कि पासे पर 7 अंक नहीं होता है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। तो यानी जो घटना हो ही नहीं सकती, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ठीक है, वो क्या कहलाती है? उसकी घटना की प्रायिकता 0 होती है। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देखें इसका, तो मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 3 रेड 5 ग्रीन बॉल है। अब इस बॉक्स में से मैंने मुझे एक बॉल निकालनी है और बॉल सफेद होनी चाहिए, तो सफेद बॉल इस बॉक्स में कितनी है? 0। तो ये असंभव चीज होगी, तो असंभव की प्रायिकता क्या होगी? 0, यानी जो चीज हो ही नहीं सकती जिसकी पॉसिबिलिटी 0 होगा। चौथा, PE बराबर 1, यानी अगर किसी घटना की प्रायिकता का मान 1 है तो वो क्या होगी? निश्चित घटना। क्या होगी? निश्चित घटना। ठीक है। जैसे कि अगर एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 5 ग्रीन बॉल है। अब मैंने बोला इस बॉक्स में से एक बॉल निकालने पर लाल होने की प्रायिकता, तो लाल कितनी है? 0। तो जो चीज है ही नहीं, जो चीज हो ही नहीं सकती, जो असंभव है, उसकी प्रायिकता तो क्या हो जाएगी? 0। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 5 ग्रीन है, इसमें से बॉल निकाले, ग्रीन होनी चाहिए, तो ग्रीन ही सारी है, तो आप कुछ भी निकालेंगे क्या आने वाला है? ग्रीन। तो जो चीज निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। और प्रायिकता का मान 0 और 1 से छोटा, 1 के बीच में होता है। पांचवा पॉइंट है कि PE प्लस PE बार बराबर 1, यानी अगर हम इसको लिखें तो इसको बोलते हैं किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1, यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का सम किसके बराबर होता है? 1 के। P यानी प्रायिकता, E यानी घटना के होने की, और P यानी प्रायिकता, E बार यानी नहीं होने की, तो दोनों प्रायिकताओं को किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो अगर हमें किसी सवाल में घटना के होने की प्रायिकता दे रखी है, मान लो हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइट करते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लो मैंने आपको PE 0.85 दिया, कि किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.85 है, और आपसे मैंने बोला PE बार ज्ञात करें, तो आप क्या करेंगे? 1 में से PE को घटा देंगे। तो जैसे आप घटाएंगे 1 में से 0.85 को, आंसर आएगा 0.15। ये किसका आया? PE बार का। तो क्या समझ में आया कि किसी घटना की होने की प्रायिकता या नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो अगर एक चीज दे रखी है तो आप दूसरी कैसे निकालेंगे? 1 में से माइनस करके। जैसे अगर मान लो कि राम के जीतने की प्रायिकता 3/4 है, तो हारने की कितनी होगी? 1 में से हम 3/4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से हमने 1 को माइनस कर दिया, तो 0.5। एक क्वेश्चन अगर हम आपसे एक और पूछें कि अगर प्रायिकता का मान 2.1 है तो क्या सत्य है? असत्य है? आप बोलेंगे असत्य है। क्यों असत्य है? यानी अगर हम इस कथन की बात करें तो क्या है?
असत्य है। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि प्रायिकता का मान 0 और 0 से बड़ा, 1 और 1 से छोटा होता है, यानी 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो यहाँ पे प्रायिकता का मान कितना दे रखा है? 2.1, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका क्या बोलेंगे हम? ये क्या कथन है? असत्य कथन है। तो क्लियर हुआ? तो वापस हम एक बार रिवाइज करते हैं कि प्रायिकता का मान होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल का मतलब टोटल कितनी कंडीशन होगी, और अनुकूल मतलब जो हमारे को फेवर में चाहिए, जो हमारे पक्ष में चाहिए, उसकी कितनी कंडीशन है। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है और 0 और 1 के बराबर भी होता है। प्रायिकता का मान अगर 0 है तो वो असंभव घटना होती है, प्रायिकता का मान अगर 1 है तो निश्चित घटना होती है, यानी उसके होने की संभावना कंप्लीट है। और प्रायिकता के होने की घटना, किसी घटना की होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग किसके बराबर होता है? 1 के। तो हम इसी किसी भी कंडीशन निकाल सकते हैं। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझे कि अगर प्रायिकता दे रखी है और नहीं होने की पूछे तो हम 1 में से घटा के निकाल लेंगे, और प्रायिकता का मान अगर 1 से बड़ा है तो आप समझ जाइए कि वो प्रायिकता नहीं होती है। तो प्रायिकता का मान हमेशा किसके बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में होता है। जैसे परसेंटेज होती है 100 से 0 से 100% के बीच में होती है, वैसे ही प्रायिकता भी 0 से 1 के बीच में ही होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित का मतलब होता है पहले हेड, एक चित होता है और एक पट होता है। चित को हम हेड बोलते हैं और टेल को हम पट बोलते हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कुल स्थितियां, वो आसान रहती है कि एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर कुल स्थितियां या परिणाम बराबर होता है 2। और 2 कौन कौन सी कंडीशन होती है? हेड या टेल, ये 2 चीजें आ सकती हैं। अब चित आने की अनुकूल परिणाम बराबर, अब अगर आप देखें तो इस 2 में हेड आपको कितनी बार दिख रहा है? 1 बार। तो अनुकूल परिणाम हो गए हेड, और वो कौन सा हो गया? हेड आना। तो वापिस समझिए, कुल का मतलब होता है टोटल। टोटल कितनी चीजें हमें दिख सकती है। जैसे एक बॉक्स है, उसमें मैंने अगर 5 बॉल रखी हुई तो मैं कितनी बॉल निकाल सकते हैं? 5। तो टोटल, या एक कक्षा है उसमें अगर 50 बच्चे हैं तो हम कितने बच्चों को चुन सकते हैं? अधिकतम 50। तो टोटल जितनी चीजें हैं, टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, वो क्या कहलाते हैं? कुल परिणाम। और जो हमें चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए? चित्त। तो इस टोटल में चित्त कितनी बार दिख रहा है? 1 बार। ये कहलाता है अनुकूल परिणाम। तो क्लियर हुआ? अनुकूल और कुल क्या है? कुल टोटल है, अनुकूल है जो हमें चाहिए वो कितनी बार हमें दिख रहा है। अगर हम बात करें प्रायिकता की, तो प्रायिकता का मैं आपको सिंपल फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता हम 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, और आगे जाके कॉलेज के अंदर भी हम चीजों में डिटेल में और पढ़ते हैं, क्योंकि प्रायिकता बहुत जगह यूज आती है। प्रायिकता हम क्या कहते हैं? पॉसिबिलिटी डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग में काम में लेते हैं, इंडस्ट्रीज में काम में लेते हैं, वहां पे हम भी प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा यूज करते हैं। सीए, कॉमर्स, सभी जगह इंजीनियरिंग फील्ड में भी। अनुकूल परिणाम क्या होता है? 1। कुल परिणाम कितना है? 2। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर ये कटिंग हो रहे हैं तो काट कर सकते हैं, वरना इनको डायरेक्ट आंसर हो गया। तो आपको क्या समझ में आया कि हेड आने की या चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। क्लियर हुआ? तो फॉर्मूले को आप वापस समझिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल यानी टोटल कितनी चीजें हैं, और अनुकूल यानी जो आपको चाहिए वो कितनी बार है, यानी कितने टाइम्स आपको वो ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हम इसमें 4 टॉपिकों के ऊपर, 4 पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। पहला, टास्क के ऊपर आधारित प्रश्न। दूसरा, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तीसरा, पासों पर आधारित प्रश्न, ठीक है, डाइस पर। और चौथा है अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हम बैग के ऊपर या संख्याओं के ऊपर या व्यक्तियों के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो 4 टाइप में हम इस पार्ट को या इस प्रोबेबिलिटी को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप, टास्क पर आधारित प्रश्न। टास्क पर आधारित प्रश्न करने से पहले हम टास्क के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं। टास्क मीन्स कार्ड्स। कार्ड्स हम खेलते हैं और देखे भी हमने, तो हम टास्क के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि टास्क में जो या कार्ड्स में कुल टोटल जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 52। कितने पत्ते होते हैं बच्चों? 52। ठीक है, 52 में अगर हम डिवीजन करें, इसको अच्छी तरह हम समझे, तो 52 में 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं और 26 ही काले रंग के पत्ते होते हैं।
ठीक है, यानी 52 पत्ते टोटल होते हैं, जिसके अंदर 26 लाल और 26 काले होते हैं। लाल के अंदर 13 दो डिवीजन बन जाते हैं। 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं। ठीक है, ईंट वालों को हम डायमंड्स बोलते हैं, पान वालों को हम हर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और काले में भी 13 दो डिवीजन होते हैं। 13 हुक्म के होते हैं और 13 ही चिड़ी के होते हैं। इस प्रकार से 52 पत्तों में 13 के 4 जोड़े होते हैं, पान के, ईंट के, हुक्म के और चिड़ी के। इन 13 के बारे में अगर हम डिटेल से अध्ययन करें तो 13 में 2 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 2 से लेके दुग्गी से लेके दहली तक 9 पत्ते होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पत्ते होते हैं। प्लस गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 4 ये पत्ते होते हैं। तो टोटल मिला के 9 और 4 कितने हो गए? 13। तो यानी आपको क्या समझ में आया कि अगर एक ताश की गड्डी में बात करें तो 4 ही दुग्गी होती हैं, 4 ही तिग्गी होती हैं, 4 ही चौथी होती है, 4 ही दहली होती है, 4 ही गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह और 4 ही इक्के होते हैं। यानी प्रत्येक चीज हमारे पास 4-4 के जोड़े में होती है। लाल रंग के पत्तों की बात करें तो 26 होते हैं, काले रंग के पत्तों की बात करें तो 26 होते हैं, जिसमें 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के होते हैं। अगर हम बात करें गुलाम की तो गुलाम कितने होते हैं? अब इसमें एक होता है तस्वीर वाला पत्ता, जिसे हम फेस कार्ड कहते हैं। ये होते हैं 12 तस्वीर वाले पत्ते। अगर बात करें 52 में तो होते हैं 12, और 12 में कौन कौन से होते हैं? 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होती है और 4 बादशाह होते हैं। यानी जिनके ऊपर फेस होता है, शकल होती है, चित्र दिखता है। इक्के को हम काउंट नहीं करते हैं। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12, 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह होती है। क्लियर हो गया? यानी प्रत्येक चीज 4-4 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ताश की गड्डी में 52 पत्तों में कितने इक्के होते हैं? 4। गुलाम कितने होते हैं? 4। बेगम कितनी होती है? 4। अगर आपसे पूछा जाए कि ताश की गड्डी में काले रंग की बेगम कितनी होती है, तो आपको दिख रहा है कि 13 के 2 जोड़े बन गए। तो काले रंग की बेगम भी कितनी होंगी? 2, एक हुक्म की और एक चिड़ी की। तो चीज क्लियर हुई? तो एक बार हम वापस से इसको रिवाइज करते हैं। कुछ बच्चों ने खेला होगा मनोरंजन के लिए, कुछ लोगों ने देखा होगा, और जिन बच्चों ने इस कार्ड्स के बारे में जानकारी नहीं है वो इस चीज को एक बार राइट डाउन कर सकते हैं कि कुल पत्ते 52 होते हैं, जिनमें 26 लाल, 26 काले होते हैं। लाल में पान के 13, ईंट के 13 होते हैं, और 13 ही हुक्म के, 13 चिड़ी के होते हैं। इन 13 के अंदर हर चीज 4-4 होती है। यानी गुलाम की बात करें तो 4-4 गुलाम होते हैं, एक पान का, एक ईंट का, एक हुक्म का और एक चिड़ी का। लाल रंग के गुलाम की बात करें तो 2 हो जाएंगे, पान और ईंट के। काले रंग की बात करें तो 2 हो जाएंगे, हुक्म और चिड़ी के। और तस्वीर वाला पत्ता की बात करें तो कितने होते हैं? 12, 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बादशाह। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? अब हम ताश के ऊपर आधारित क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और किस किस की करनी है? पहला क्वेश्चन है इक्का होने की, दूसरा है लाल रंग का पत्ता होने की, तीसरा है हुक्म का पत्ता होने की, चौथा पान की बेगम होने की, तस्वीर वाला पत्ता होने की, बादशाह नहीं होने की, और काले रंग का गुलाम होने की। इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे बच्चों, बस वैल्यू चेंज, थोड़ा नाम हो सकता है कि काले रंग की जगह गुलाम हो सकता है, पान की बेगम की जगह हुक्म की बेगम हो सकती है, बादशाह नहीं होने की जगह इक्का नहीं होने की पूछ सकता है, लाल रंग की जगह काले रंग की पूछ सकता है, हुक्म की जगह चिड़ी पूछ सकता है। तो ये वेराइटीज हो सकती है, लेकिन पैटर्न जो है वो इसी तरह का रहेगा। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और आप आराम से चीजों को समझिए कि कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी आप प्रायिकता के क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले आप देखेंगे कुल घटनाएं कितनी हैं, कुल परिणाम कितने हैं। तो ताश की गड्डी में स्टार्ट करते हैं कि ताश की गड्डी में कुल
पत्ते को हम कुल परिणाम भी बोल सकते हैं, और ताश की गड्डी में आप जानते हैं कुल पत्ते होते हैं 52। 13 क्या भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इक्का होने की, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो प्रायिकता में आपको 3-3 लाइनों में क्वेश्चन करने हैं। एक कुल स्थितियां लिखनी है, एक अनुकूल स्थितियां लिखनी है, एक फॉर्मूला, और चौथे में आपका आंसर। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते हो गए 52। इक्का होने के अनुकूल परिणाम, और आपको मैंने बताया कि चाहे बेगम की बात करें, चाहे इक्का की, चाहे बादशाह की, हर चीज कितनी कितनी होती है 4। तो इक्का होने के कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम हो गए 4। कुल का मतलब होता है टोटल, और अनुकूल का मतलब होता है जो हमें चाहिए वो कितना फेवर में है। तो हमें इक्का चाहिए, इक्के कितने हमारे पास 4। 4 में से कोई सा भी इक्का निकलेगा, आपकी क्या होगी, जीत होगी, आपके वो पक्ष में होगा। तो इसलिए इक्का होने का अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4। अब आता है प्रायिकता, और प्रायिकता का मैं फॉर्मूला लिखा चुका हूं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल 4, कुल 52, 4 एकम 4, 4 13 चौकू 52, तो 1/13। तो प्रायिकता कितनी आई इक्का होने की, 1/13। इक्का की जगह बादशाह बोले तब भी बादशाह कितने होते हैं 4। अगर आपको बेगम बोले तो बेगम कितनी होती है 4, तब भी प्रायिकता क्या आने वाली है 1/13। तो क्लियर हुआ। तो आपको 3 लाइनें लिखनी है, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम, प्रायिकता का फॉर्मूला, और चौथे में आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्लियर हुई यहाँ तक आपको चीजें। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ये था सॉल्यूशन फर्स्ट का, इक्का होने का। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा है लाल रंग का पत्ता होने की। तो अब हम अगर इसको सोल्व करें तो लाल रंग का पूरा रफ कर लेते हैं, कुल स्थितियां वही रहेगी। लाल रंग का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम, और आपको मैंने बताया कि लाल रंग के पत्ते हो चाहे काले रंग के पत्ते हो, कितने होते हैं 26 हो गया। प्रायिकता का फॉर्मूला वही, अनुकूल बटे अनुकूल परिणाम या अनुकूल स्थितियां बटे कुल। बार बार इसलिए लिख रहे हैं जिससे बच्चों आपको याद हो जाए। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल 26 कुल 52, 26 एकम 26, 26 दूना 52। तो दूसरे का आंसर क्या आया 1/2। क्लियर हुआ। तो लाल रंग की जगह आपको काले रंग का भी पूछ सकता है, तो आपको आंसर यही आने वाला है, क्योंकि लाल रंग के पत्ते हो चाहे काले रंग के पत्ते हो, कितने आने वाले हैं 26। तो ये भी आपको क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, हुक्म का पत्ता होने की। आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हुक्म का पत्ता हो चाहे ईंट के पत्ते हो, चाहे चिड़ी के, चाहे पान के, सभी 13-13 के जोड़े में होते हैं। तो हुक्म का पत्ता कितने हो सकते हैं, हुक्म का पत्ता होने की अनुकूल स्थितियां या परिणाम, आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्थितियां, घटनाएं या परिणाम, कितनी हो गई 13। ठीक है, यानी अगर मैं 52 पत्तों में से कितने पत्ते हुक्म के निकाल सकता हूँ, ये मेरे लिए अनुकूल चीज है, तो मैं कितने पत्ते निकाल सकता हूँ 13। तो 13 हमारे लिए क्या हो गया अनुकूल स्थितियां। प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता बराबर होगी 13/52, 13 एकम 13, 13 चुका 52, तो 1/4। तो क्लियर हुआ। हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी होगी 1/4। इक्का होने की हमने लिखी थी 1/13, लाल रंग का पत्ता होने की 1/2, हुक्म का पत्ता होने की 1/4। क्लियर होती है ये। चौथा क्वेश्चन है पान की बेगम होने की। अब आपको मैंने बताया कि पान के कितने पत्ते होते हैं बच्चों 13, उसमें बेगम कितनी होगी 1, क्योंकि ताश के गड्ढे में टोटल बेगम होती है 4, एक पान की, एक चिड़ी की, एक हुक्म की और एक ईंट की। तो पान की कितनी बेगम आई 1, तो पान की बेगम होने की अनुकूल परिणाम बराबर 1। कुल परिणाम वही रहेंगे 52, क्योंकि ताश की गड्डी है। पान की बेगम होने का अनुकूल परिणाम 1। तो प्रायिकता की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, अनुकूल बटा कुल, तो 1/52। कट नहीं रहे तो छोड़ दे। तो चौथा भी कंप्लीट हुआ, चौथे का आंसर आया 1/52। फिर आता है तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 5th की बात करें तो 5 ताश की गड्डी में कुल पत्ते
या कुल परिणाम, कुल स्थितियां 52 ही रहेगी। अब आता है तस्वीर वाला पत्ता, और आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको राइट डाउन कराया था कि तस्वीर वाले पत्ते होने की अनुकूल स्थितियां 12। कि ताश की गड्डी में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। और कौन कौन से होते हैं अगर आप ये लिखना भी चाहें तो 4 गुलाम होता है बच्चों, 4 बेगम होती है और 4 बादशाह होते हैं। तो 4 4 करके कितने हो गए? 4 3 12। अब प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता बराबर अनुकूल बटा कुल, 4 3 12 और 13 चौको 52। तो यहां से आंसर कितना आया? 3 बटा 13। तो ये भी क्लियर हो गया तस्वीर वाला। तो तस्वीर वाले पत्ते की अनुकूल स्थितियां कितनी है? 12। तो आपको क्या समझ में कि कुल स्थितियां ज्यादातर सेम है, लेकिन जो वेरिएशन हो रहा है, जो चेंजेस आ रहा है, वो किस में आ रहा है? अनुकूल स्थितियां। और अनुकूल पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं, अनुकूल का मतलब है कि जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमें चाहिए, वो कितने टाइम्स आपको दिख रहा है। हमें चाहिए तस्वीर वाला पत्ता, तो आप एक ताश की गड्डी में से कितने पत्ते तस्वीर वाले निकाल सकते हैं? 12। और कौन कौन से? 4 गुलाम है, 4 बेगम है और 4 बादशाह। तो जो आपको चाहिए वो कितनी बार दिख सकता है? 12 बार। ये भी क्लियर हुआ। बादशाह नहीं होने की, जब भी आपसे नहीं होने के लिए पूछे तो आप याद रखें आपको होने की घटना निकालनी है, होने की प्रायिकता निकालनी है। होने की जो प्रायिकता आएगी उसको अगर हम 1 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? नहीं होने की आएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ताश की गड्ढे में कुल पत्ते परिणाम 52। बादशाह होने की अनुकूल परिणाम कि बादशाह कितने होते हैं? 4। प्रायिकता की बात करें 4 बटे 52, 4 एकम 4, 13 चौको 52। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि बादशाह की प्रायिकता कितनी होगी? 1 बटा 13। लेकिन हमसे होने की नहीं पूछ रहा है, हमसे किसकी पूछ रहा है? नहीं होने की। तो बादशाह नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 में से घटा देंगे, 1 में से 13 घटाएंगे तो 13 लघुत्तम ले लो, 13 माइनस 1 कितना हो गया? 12 बटा 13। तो क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या है? 12 बटा 13। अब आता है काले रंग का गुलाम होने की। यह आपका होमवर्क है, इसे आप कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आएगा कि काले रंग का गुलाम होने की कितनी प्रायिकता होगी। तो आज हमने प्रायिकताओं के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन करा कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का मान किसके बीच में होता है, और प्रायिकता के ऊपर हमने बेसिक क्वेश्चन, ताश के ऊपर, कार्ड के ऊपर हमने क्वेश्चन सोल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम पासे के ऊपर आधारित क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे बच्चे इस चैनल के थ्रू अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।